आज कुछ बातें राजनीति पे कर लेते हैं। मित्रों, दूर देश से विश्लेषण में आपका एक बार अभिनंदन। शायद अगले 4-5 महीनों के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अभी से चुनावी जो दंगल, जो हो हल्ला जो वहाँ पर चल रहा है वो पूरे देश में सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि बिहार में और बिहार जैसे राज्य की राजनीति में कौन खिलाड़ी बन के उभरेगा? किसके सिर पे चंदन का टीका लगाते हुए राज तिलक होएगा? मैं बताता हूँ। ये सब कुछ आधारित है वहाँ के नेताओं का सामाजिक आधार पर, वहाँ के धार्मिक स्थितियों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर और 2-4 घटक और हैं। किसकी पकड़, किस नेता की पकड़ कितनी मजबूत है, वही मजबूती बिहार के चुनाव का परिणाम ला सकती है। बिहार जैसे राज्य में जाति, पाति, धर्म, इन सब पे ही चुनाव का खेल खेला जाता है। विकास का तो वहाँ नाम ही नहीं है। यदि कोई राजनीतिक दल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना भी चाहता है और लड़ भी रहा है तो सफलता बहुत कम मिलने वाली है। सफलता उसको तभी मिल सकती है जब वो और विषयों पे अपना फोकस करे। जैसे कि मैंने बताया, सामाजिक पकड़, धार्मिक पकड़ और बहुत सारे घटक हैं। कोई अपने कुर्ते के जेब में 12 से 13% वोट लेके चल रहा है। कोई अपने लालटेन की रोशनी में वोट ढूंढ रहा है। कोई अपना लाल झंडा लेके वोट ढूंढ रहा है। बड़ा गड़बड़ माहौल। हर कोई बीच चौराहे में बड़ी सी बड़ी खटिया बिछाना चाहता है ताकि उस जगह कोई घेर ना पाए। और वो खटिया क्या है? वो मैदान क्या है? वो मैदान है बिहार की विधानसभा। और खटिया क्या है? उनके जीतने का दायरा। विधानसभा 225 सीटें शायद उस विधानसभा में हैं। 225 सीटों के लिए
हर कोई पार्टी, हर कोई नेता जी जान से वोट खींचने के लिए खींचातानी हो रही है, खींचातानी। जैसे गांव में होता है ना, जब हम दही बनाते हैं, दही के बाद उसको एक बड़े से बर्तन में रखते हैं, फिर उससे मट्ठा निकालते, तो मट्ठा के लिए खींचातानी करनी पड़ती है। वही मंथन, वही खींचातानी इस समय बिहार की राजनीति में चल रहा है। हालांकि चुनाव आने में अभी समय है, लेकिन अभी से हर कोई अपने प्रकार से, अपने तरीके से शिगुफे छोड़ रहा है, वाणी बम छोड़ रहा है, वाणी के गोले छोड़ रहा है। अरे भैया, आप कुछ भी कर लीजिए, आप जनता जनार्दन को कितना भी आप भ्रमित कर लीजिए, और भ्रमित हो भी जाती है। तो कहीं न कहीं हार और जीत में अंतर तो आएगा, फर्क तो पड़ेगा। एक ऐसी पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ रही है जिसका कोई, अब क्या हो कहूँ उस पार्टी के लिए, होता है ना, अगर बीज ही खराब हो, आप उसको किसी भी खेत में बो दीजिए, वो पैदा होता ही नहीं है, और जब होएगा भी तो कम मात्रा में होएगा, और जो कम मात्रा में होएगा भी उसकी गुणवत्ता के आधार पर वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ऐसे एक सो कॉल्ड पार्टी है जो अपने को एक ग्रैंड पार्टी मानती है, जो कई दशकों से भारत पर राज कर रही है। कुछ ही दशकों पहले उस पार्टी से भारत का पिंड छूटा है, वो भी बड़ी कोशिश कर रही है। कभी कहते हैं हम गठबंधन में जाके चुनाव लड़ेंगे, फिर कोई भड़का देता है, फिर कहते हैं नहीं हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। वही ना, बीज को कभी इस खेत में बोएंगे क्योंकि वहाँ अच्छा होगा, नहीं वो खेत अच्छा नहीं है, इस खेत से बोएंगे वहाँ अच्छा होगा। ये इस प्रकार से एक पार्टी वहाँ पे चुनाव जीतना चाहती है। अरे भैया, चुनाव जीतने के लिए आपके जनता के सामने जाना होगा। आप जनता के सामने जाओगे तो आपका कोई काम तो किया होगा आपने, काम के आधार पे तो आपको वोट मिलेगा। आप सत्ता में जाओगे, सत्ता में आओगे, काम तो कुछ किया नहीं, लेकिन वोट आपको चाहिए। और वो भी किस आधार पे कि हम तो बहुत पुरानी पार्टी है, आप तो हमको वोट देते जा रहे थे, हमें वोट देना। अब जनता समझदार हो चुकी है, उनको पता चल चुका है कि कौन सी पार्टी हमें लटकाते भटकाते करते आज अपना ही भला कर रही है, हमारा तो कुछ भला करा नहीं। आज भी गरीब लोग गरीबी हैं, अशिक्षा और कई जो मुद्दे हैं वैसे तो पूरे भारत में हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्य में तो ज़्यादा ही है। जो इन मुद्दों पे काम करेगा उसी को जनता वोट देगी। और अब जनता समझ चुकी है कि ऐसी पार्टी कौन सी है जो उनके मुद्दों को समझती है और उनका भला करने वाली है,
बिहार का भला होने वाला है उसी को वोट देंगे। अब अगल में बगल में अब जितनी भी पार्टियां हैं ये कुछ भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। कोई लालटेन लेके जा रहा हो, उसको दिखाई दे रहा है कि मेरे पास इतने वोट हैं। जब वोट कम मिलेंगे तो बोलेंगे जब लालटेन के उजाले में इतने दिखाई दे, अभी इतना कम कैसे हो गए, तक तकलीफ होगी उसको। कोई लाल झंडे लेके जा रहा है, नहीं जीत पाएगा, तक तकलीफ होगी उसको। तो ऐसे ही बिहार की राजनीति को समझना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। अभी से ये इसके साथ जाएगा, वो उसके साथ जाएगा, वो उसके साथ आएगा, इसके साथ जाएगा, ये सब वहाँ चल रहा है। एक पार्टी है जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है उसमें। अब मैंने बोला ना, वो धीमी आंच में पकने वाला पकवान है, उसका स्वाद ही कुछ और है। अब वो पकवान लोगों को दिखाई दे रहा है, उसका स्वाद भी लोग चख रहे हैं। इसीलिए अब वक्त आ गया है बिहार की जनता को परफेक्ट निर्णय लेने का। अब वक्त आ गया है, बहुत हो गया, तू इस जाति का, वो उस जाति का, तू इस धर्म का, मैं उस धर्म का, सब भूल जाओ। जब सरकार चुनने का वक्त आता है, आपको निर्णय लेना है, एक ऐसी सरकार को चुने जो बिहार के हित में काम करे, आपके हित में काम करे, बिहार की उन्नति के लिए दृढ़ संकल्प हो। बाकी धर्म, जाति पाति, ये आपका और हमारा व्यक्तिगत मामला है। कौन कह रहा है कि आप अपने धर्म को न माने? कौन कह रहा है कि अपनी जाति छोटी है बड़ी है? जो जहाँ वहाँ है। लेकिन कम से कम जब आपके पास समय है कि राज्य में कौन सी सरकार को चुना जाए, राज्य की उन्नति के लिए कौन सा सरकार संकल्पित है, तो आप ज़रूर उसी पार्टी को वोट दीजिए जिसमें आपको ये क्षमता दिखाई देती है, ये क्षमता दिखाई देती है। मैं ये कहूँगा, केवल जो जनता है केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी को वोट न दें। बिहार राज्य के स्वार्थ के लिए वोट दें, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कि फलाना नेता मेरे जाति का तो मैं उसको वोट दूंगा, चाहे उस पे उसकी क्वालिटी है कि नहीं है। मैं फलाना नेता है, वो हमारे क्षेत्र का है, वो हमारी जाति का, उसको वोट देंगे, वो चाहे काम करे न करे। ये गलत धारणा है, ये गलत विचार है हम लोगों के। मैं ये कहूँगा, वो किसी भी जाति और धर्म का हो, अगर वो नेता, अगर वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसको वोट दीजिए। भाई आखिर सदन में तो जाएगा ना, वो सदन में जाएगा तो आपकी बात रखेगा, आपके मुद्दों के वो सदन पटल पर रखेगा, तो वहाँ चर्चा जरूर होगी। जब चर्चा जरूर होगी, अगर सरकार एक सही नीति और सही नियत वाली और सही दिशा वाले की, तो आपके जो एमएलए उसकी बात जरूर सुनेगी, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो क्षेत्र का विकास तो होगा। इसलिए मैं एक बार फिर जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप उसी सरकार को चुनिए जो बिहार को आगे ले जाए, बिहार का विकास करे। बस यही मेरी विनती है। बाकी मित्रों, जैसे मैंने बताया, बिहार की राजनीति को समझना टेढ़ी खीर है। कब कौन कहाँ पलट जाए, कौन कहाँ कब उलट जाए, कितने बार नीचे आए, कितने बार ऊपर जाए,
दाएं जाए बाएं जाए कुछ पता नहीं चलता वहाँ का। मित्रों, आज के विश्लेषण में नहीं, फिर मिलते हैं कल किसी नए मुद्दे पे, किसी और विषय पे। नमस्कार।